नर्मदे हर। तो दोस्तों मैं यहाँ से निकल लिया हूँ। ये जो शिव मंदिर था और यहाँ पे मैंने भोजन किया और मैं 3 घंटे से यहाँ पर हूँ। हुआ क्या था, मैं 10 बजे करीब लगभग पहुँचा था। एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं याद है। और मैं सोचा था 10-15 मिनट बैठूँगा, देखूँगा, फिर निकल लूँगा। फिर थोड़ी सी ज़्यादा देर बैठ गया तो भोजन बना रहे थे, तो मुझे लगा कि जल्दी भोजन बन जाएगा तो मैं भोजन करके निकल लूँगा। लेकिन भोजन में फिर थोड़ा सा विलम्ब हो गया, तो जब रुके ही हैं तो फिर वो ठीक नहीं लगता है। तो इस तरीके से निकलते निकलते फिर 1:05 हो गया। अभी भोजन 10 मिनट पहले ही हुआ है। तो फिर अब ये देखिए, यहाँ से मुझे जाना है। तो ये पानी आ रहा है, नहर का पानी है ये। तो इस पानी से मुझे निकलना पड़ेगा। ज़्यादा पानी नहीं है, ऐसे निकल जाती हैं। और फिर आगे से रोड से निसरपुर जाना है और आज वहीं रुका जाएगा। वहीं कोटेश्वर मंदिर जो है नया, अब इसका जो भी नाम हो, नए मंदिर का क्या रखा है पता नहीं। मुझे तो यही जानकारी मिली थी। फिर मैं आगे उधर पे पहुंचूंगा तो और जानकारी लूँगा और वहीं आज विश्राम करूँगा। फिर आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि अब 1 बज गया है। 12-13 किलोमीटर जाना है। तो 12 किलोमीटर तो निसरपुर दिखा रहा है, फिर 1 किलोमीटर मंदिर होता ही है यूजुअली। अभी तक तो यही देखा है, बाद में ही होते हैं मंदिर या जो भी आश्रम होता है। तो करीब 4 घंटे लग जाएंगे मुझे, तो 5 तो बज ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो मैं बढ़ लिया हूँ पड़ियाल गांव से निसरपुर की ओर। गांव क्रॉस कर लिया है मैंने और एक रोड पर डाइवर्जन था, तो ये दूसरा रोड लिया है और ये जाएगा निसरपुर। यहाँ से करीब 12 किलोमीटर और चलना है और फिर वहाँ के आसपास मालूम करना पड़ेगा कि, क्योंकि शायद निसरपुर के पास में बताया था कल तो मुझे जो मंदिर था। मैं भी वहाँ पहुँचेगी तो वहाँ से भी 1-1.5 किलोमीटर इधर ही अंतर पड़ेगा, ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए। उसके पहले पता चल जाता है तो बहुत अच्छा है। तो पूछते हुए जाया जाएगा। अभी तो कम से कम लेकिन 7-8 किलोमीटर तक तो पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है संभवतः। तो चलिए आगे बढ़ते रहिए। नर्मदा परिक्रमा पर आज है 38वां दिन और मैं लगभग 1000 किलोमीटर चल चुका हूँ। तो अगर ऐसे चला तो फिर इस तरह से तो मेरे करीब 120 दिन लग जाएंगे, अनुमान ये है। हालांकि इसमें कई दिन में काफ़ी कम चला हूँ, कम से कम 4-5 दिन ऐसे थे जो काफ़ी कम चला हूँ, आधा दिन ही चला हूँ कुछ दिन। और ज़्यादा पुश नहीं किया है मैंने। शुरू में तो वैसे ही कम चलते थे और बाद में होता है वो बढ़ जाती है स्पीड और थोड़ा ज़्यादा चलते हैं। तो अगर वो फैक्टर मैं इसमें इंक्लूड कर लूँ तो पॉसिबिलिटी है अभी भी 108 दिन में परिक्रमा पूरी होने की। उसके लिए वही है कि कुछ दिन जब रोड वाला आएगा लास्ट में तो थोड़ा सा वो खींचना पड़ेगा। तो देखते हैं, चलिए जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पता चलेगा क्या होने वाला है। अभी तो आज से चौथे दिन, तीसरे या चौथे दिन जो है वो आएगा मांडव। तो मांडव में पहुंच जाऊंगा मैं और उससे फिर 1 या 2 दिन बाद, पता नहीं 1 दिन तो नहीं, शायद ज़्यादा है, तो 2 दिन या जो भी लगेंगे, मैंने दूरी देखी नहीं है। फिर पहुंचूंगा महेश्वर और फिर उससे आगे का रास्ता है जैसे जैसे। तो ये तो क्या मोटी मोटी जगह थी जिन्हें मैं जानता हूँ तो इसलिए मुझे पता है। बाकी बीच का रास्ता तो यूजुअली ये होता है, नहीं पता होता है कि जहाँ पहुँचते हैं रुकते हैं वहीं मालूम करते हैं अगले पड़ाव के बारे में, या 25-30 किलोमीटर का जो अगला होता है रास्ता। तो कल जैसे मुझे लग रहा था कि मैं इतना ही चलूँगा तो मैंने यहीं तक का, निसरपुर तक का ही मालूम किया है, उसके आगे का मालूम नहीं किया है। तो आज वहाँ पहुँच के उसके आगे का मालूम करूँगा। तो इस तरीके से
आगे जाया जाता है। बाकी मोटा मोटा रास्ता तो अब रास्ते में भी पूछोगे तो बता देते हैं, क्योंकि जो भी देखता है उन्हें पता होता है कि परिक्रमावासी किस रास्ते से निकल रहे हैं, तो वो गांव वाले बता देते हैं बीच में जो गांव आते हैं। या फिर कोई रोड अगर डाइवर्ट हो रहा है और आपको नहीं पता है, वहाँ पे आप रुक जाइए। तो उसके आसपास अगर कोई घर है, खेत है, या फिर कोई वहाँ से निकलता है तो वो बता देंगे, क्योंकि आसपास के सभी लोगों को पता होता है, आसपास के गांव वालों को भी पता होता है कि कौन से रास्ते से परिक्रमावासी जा रहे हैं। क्योंकि ये एक दिन या उसकी बात नहीं है, ये कई सालों से इसी मार्ग पर लोग जा रहे हैं, 20 साल से, तो हर कोई जानता है। तो रोड का रास्ता तो हर कोई बता सकता है। तो ये है दो गांव, हालांकि गूगल मैप पे से दोगावा गांव लिखा हुआ है, पता नहीं कैसे। तो दो गांव है ये। और भाई ये क्या है, नर्मदेहर सिद्धाश्रम अन्य क्षेत्र, मुख्य परिक्रमा मार्ग मिहलगांव, साईं मंदिर कड़माल से आगे। अच्छा, तो मिहलगांव 16 किलोमीटर। खैर जो भी हो, यहाँ पर तो होगा। हाँ, जो मैं जा रहा हूँ कोटेश्वर, तो यहाँ पर तो होगा, यहाँ पर है बताया है लोगों ने। तो मैं लगभग 5.5 किलोमीटर चल लिया हूँ, 6.5 किलोमीटर और है शिकरपुर। और फिर वहाँ से जो भी 1 आध किलोमीटर मंदिर आश्रम होगा, पता नहीं 1 2 जो भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। तो यहाँ पर ये एक और आश्रम है जिसका कि पता नहीं था मुझे, तो मैं थोड़ा सा विश्राम करूँगा। श्री नर्मदा परिक्रमा आश्रम लिखा हुआ है, जेकल जी मंदिर, कोणदा, दोगामा। तो दोगामा गांव के बाहर है एक्चुअली, आधा 1 किलोमीटर जब बाहर आ जाती तो ये पड़ता है। अब मंदिर उस साइड है और माँ नर्मदा परिक्रमावासी आश्रम लिखा है इस साइड। तो मैं जाऊँगा इस साइड और थोड़ा सा बैठूँगा। लिखा है तो कुछ हो या ना हो, बैठने की जगह तो होनी ही चाहिए भाई। तो चलिए थोड़ा विश्राम किया जाए। तो मैं अब थोड़े से देर बैठ के बातचीत करके निकल पड़ा हूँ निसरपुर की ओर। वहाँ पर जो आश्रम में सेवा दे रहे हैं बाबा जी, वो काफ़ी अच्छे हैं, मौनी बाबा हैं, मौन धारण की, बोलते नहीं हैं। और एक सज्जन और रुके हुए थे, वो भी साधु ही थे, हालांकि कपड़े उनने अलग पहने हुए थे, ठंड लग रही थी शायद उन्हें। तो वो दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, बता रहे थे। तो वो 2 दिन से वहीं रुके हैं पैरों की समस्या के कारण। और ये जो आश्रम था ये 2 गांव के बीच में है। तो एक सज्जन आए थे इधर गांव से, तो वो काफ़ी सेवा भाव दिखा रहे थे वो, तो दोनों गांव के लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो इसके कारण ये आश्रम अभी बहुत अच्छा चल रहा है। और इससे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 1 महीना ही हुआ है। 7 नवंबर को इसका उद्घाटन हुआ है, आप बोल सकते हैं। और ये किसी सज्जन ने ही बनवाया है, अपने किसी प्रिय की मृत्यु के बाद, उनकी क्या बोलते हैं, स्मृति में। तो स्मृति में बनवाया गया है और बाकी फिर से चला रहे हैं लोग बाग। तो ये है। तो अभी तो ठीक अच्छा है कुल मिला के। अभी तो नया ही बना है तो सब अच्छा ही है। वहाँ रुकने के हिसाब से भी है जगह, मंदिर में भी जगह है, तो मंदिर में रुक सकते हैं और उसमें रुक सकते हैं। तो उस हॉल में भी अंदाज़ा है 15-20 लोग रुक सकते हैं, फिर बाकी लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो मंदिर में रुक सकते हैं। भोजन बना हुआ देते हैं वो लोग, यहाँ कोई हेरा फेरी नहीं है। अभी भी भोजन था, मुझसे पूछा उन्होंने, लेकिन मैं करके आया था तो इसलिए। हालांकि पिछली जगह जो था वहाँ पर उन्होंने दाल बनाई थी, बाकी रोटी तो जो लोग रुके थे उन्हें ही बनानी पड़ी थी, पर यहाँ ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर जो है बना हुआ ही भोजन मिलता है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ धीरे धीरे आगे की ओर। तो मुझे निसरपुर जाना है, करीब 7-8 किलोमीटर के आसपास है। अभी बताया आश्रम थोड़ा सा ये रास्ता कटता है तो अंदर जाता है। तो जितना भी हो, अभी समय हुआ है 3:08, तो मैं पहुंच जाऊंगा। 5 बजे तक मुझे पहुंच जाना चाहिए, अगर मैंने कोई लंबा ब्रेक नहीं लिया। और अगर मैंने 15-20 मिनट का कोई ब्रेक ले लिया
तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तब भी मैं 5 बजे तक पहुंच सकता हूं एक ब्रेक के साथ भी, ऐसा अंदाज़ा है। बाकी फिर जो भी होगा। और उसके 6-7 किलोमीटर आगे भी एक आश्रम है, अगर मैं दोपहर में वहाँ नहीं रुका होता तो वहाँ पहुँच जाता, मुझे नहीं पता था लेकिन उसका। बाकी कमलगिरी जी महाराज जो थे, जिनकी मैंने फ़ोटो दिखाई थी, और जो है जो जिनका कि आश्रम है, जो ये सारे एरिया के अन्य क्षेत्रों को फंड कर रहा था, अभी तक के अन्य क्षेत्र को कम से कम बोल सकते हैं निसरपुर तक के, तो वो तो है नहीं अब, वो तो शांत हो चुके हैं। कब तो मुझे पता नहीं, काफ़ी पहले शायद, बट उनके वही शिष्य वगैरह चलाते हैं, जैसे कि लखनगिरी जी महाराज का आश्रम है। तो चलिए जो भी है वहाँ पे चलते हैं और फिर देखेंगे कैसा है। अच्छा, ये भी आश्रम जो है निसरपुर में, ये भी नया बना है, क्योंकि वो डूब क्षेत्र में आ गया था। फिर 2017 में ये ज़मीन अलॉट हुई थी, और फिर 18 में इसका शायद भूमि पूजन हुआ है, निर्माण कार्य शुरू हुआ है। तो अभी निर्माण कार्य चल ही रहा होगा, कितना बना है क्या बना है पता नहीं है, बट बहुत ज़्यादा बड़ा आश्रम शायद नहीं है बना है, जैसे कि पहले था, पुरानी कोटेश्वर में था। तो ये भी मुझे पता चला है, लेकिन जो भी हो चलते हैं वहाँ। तो जो पिछला आश्रम था वो ये गांव है, उसके बाद में कोंडदा, और पीछे का गांव था दुगामा। तो कोंडदा और दुगामा के बीच में है वो नया सेवाश्रम जो खुला है। किसी भाई ने बोला था कि थोड़ा सा जो जगह का बोर्ड होता है उस पर मोबाइल को 5-6 सेकंड तक रखें, जिससे कि थोड़ा क्लैरिटी रहे पिक्चर में और वो स्क्रीनशॉट ले पाएँ अगर चाहें तो इसके लिए मैंने कोशिश की है और आगे कोशिश करूँगा। कारण क्या है दोस्तों, मैं बताऊँ आपको कि मुझे इतना वक्त नहीं मिलता है। वीडियो एडिट करने के बाद मैं एक बार ज़रूर देखता हूँ प्रोसेसिंग करने में, लेकिन वो प्रोसेस करने में मोबाइल में वर्टिकल उसमें देखा जाता है, तो छोटा स्क्रीन होता है, क्योंकि नीचे उसके एडिट करने की फंक्शनलिटी होती है, तो मुझे उतना क्लियर नहीं पता चलता है, और उसके बाद में मुझे वक्त नहीं मिलता है देखने का। तो इसके लिए जो आप बताएंगे तो ही मुझे पता चलता है कि क्या करना है, किस चीज़ से हेल्प हो सकती है। और अगर कोई कमेंट ऐसा आता है जो कि मुझे लगता है कि सही है, सजेशन मिलता है कोई, तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी लिमिटेशन में उसे इम्प्लीमेंट करने की। तो ये कोंडवा गांव है, कोंडवा ही था ना, फिर भूल गया हूँ मैं नाम। चलिए चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बोल रहा था कि जो आदिवासी एरिया है वो उधर बड़वानी के बाद ही शुरू हुआ था, वो भी थोड़ी देर बाद। तो इधर नसरपुर के थोड़े आगे से ही बड़वानी का जस्ट अपोजिट है, तो वो आते आते ख़त्म हो जाना चाहिए, तो वही हुआ है। देखिए आप, सूलपानी अब ये नहीं रहा, यहाँ पर आपको पहाड़ नहीं नज़र आएंगे। पहली बात, आदिवासी एरिया नहीं है अब ये। हो सकता है जाति में जनजातीय लोग ही रहते हों इधर, लेकिन वो देख के उनका रहन सहन जो है वो वैसा नहीं है। तो ये क्षेत्र जो है, क्षेत्र में उसकी वो हवा नहीं है अब, ठीक है। तो ये एरिया बोल सकती हैं आपकी उसमें जो समस्याएं थी उधर की, वो इधर नहीं नज़र आती हैं। तो अब ये सूलपानी का ऑफिशियली मुझे नहीं पता, बट मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल सकता हूँ कि अंत हो चुका है मेरी यात्रा में। तो दोनों साइड से मैंने सूलपानी को पार कर लिया है, और अब जो है रहने खाने की व्यवस्थाएं में भी उतना समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अब गांव आना शुरू होंगे और मंदिर भी आना शुरू होंगे। तो आपको जगह जगह गांव मिलेंगे संभवतः। हो सकता है बीच बीच में जंगली एरिया आता हो, ठीक है, वहाँ थोड़ी बहुत समस्या आए, लेकिन ऐसी समस्या नहीं आएगी अब। और मंदिर भी मिलेंगे, आप कहीं भी जहाँ भी मंदिर मिले आप वहाँ पर रुक सकते हैं। ये फ़ायदा होता है मंदिर के होने से। तो यही है अच्छी खबर। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि
मैया के काफ़ी नज़दीक हो गए हैं अभी हम। जो पीछे जगह थी वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक घाट था मैया का, तो उसका नाम था मेघनाथ घाट। तो मेघनाथ के नाम पर पड़ा है। अब मेघनाथ के नाम पर क्यों पड़ा है वो स्टोरी मुझे नहीं पता चली, लेकिन एक सज्जन हैं जो गए थे वहाँ बता रहे थे कि काफ़ी अच्छा है, फैमिली के साथ घूमने लायक है। तो ठीक है, बट हमारे रूट पर नहीं है। और तो हम तो आगे जा रहे हैं सीधे अपने रास्ते पर। तो पीछे एक बाबा थे, उनसे पूछा मैंने, तो वो बता रहे थे कि जो पुराना घाट था मेघनाथ घाट वो तो डूब गया है, तो सरकार ने अब नया घाट बना दिया है उसकी जगह, वो घाट है ये। और उन्हें ज़्यादा पता नहीं था, उन्होंने बोला कि यही बोलते हैं महात्मा वगैरह लोग कि यहाँ पे मेघनाथ ने तपस्या की थी। तो मेघनाथ लगता है गुजरात से घूमते घूमते मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी आ गए होंगे तपस्या करने। अब जो भी हो, तो उस जगह का नाम मेघनाथ घाट है। चलिए आगे बढ़ें। तो दोस्तों, ये जो नर्मदा सेवा संस्था जो सेवा आश्रम है निसरपुर में, वो खेड़ापति हनुमान मंदिर में है। और जो कोटेश्वर मंदिर था वो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दाईं ओर था, जो कि पूरी तरह से डूब गया है। और वो डूबने के बाद जब बैक वाटर नर्मदा जी का इधर आ गया था, ये नदी थी, कोई सा नाम बताया था, तो बाघनी, उरी बाघनी, तो ये उरी बाघनी नदी थी, छोटी नदी थी। तो ये नदी जब वो सरदार सरोवर डैम बना और उसमें पानी भरा, तो वो उस नदी में उल्टा नर्मदा जी का पानी, डैम का पानी इधर आ गया और काफ़ी पानी आ गया। तो इधर जो है निसरपुर जो गांव थे इधर के, वो गांव भी डूब गए और गांव को दोबारा बसाया गया है। और कोटेश्वर मंदिर तो पूरा ही डूब चुका है। बाकी अब ये पुल नहीं था, फिर जब पानी इधर भरा, इसका अंदाज़ा शायद नहीं था सरकार को, तो ये ब्रिज नहीं था। तो ब्रिज नहीं था तो इधर से उधर कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई थी। और इसके लिए एक हाईवे पर उधर ब्रिज बना था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो वो ब्रिज यहाँ से शायद आपको हो सकता है पास में दिख रहा हो, लेकिन उसके लिए गांव वालों ने बताया कि करीब 15 किलोमीटर का फेर पड़ता था। तो यहाँ से आप जाएंगी और वहाँ से जाएंगी तो आपको 15 किलोमीटर का एक चक्कर लगाना पड़ता था यहाँ पहुँचने के लिए। और ये कारण था कि पैदल परिक्रमावासी इस रास्ते से नहीं आते थे, जिससे कि मैं आया हूँ, और वो उधर से ही रास्ता बदल के शायद कुक्षी वाला वो रोड हाईवे वगैरह ले लेते थे, या फिर वो जो अलीराजपुर था वो वाला लेके उधर से निकल जाते थे। तो ये है, ये काफ़ी बड़ा ब्रिज है। मुझे लगता है दूरी देख के कि लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई होगी इस ब्रिज की। उसका कारण ये है कि नर्मदा जी का जो बैक वाटर है सरदार सरोवर डैम का, वो बहुत ज़्यादा है, अभी भी देखिए बहुत ज़्यादा है। और ये बारिश में तो बोलते हैं कि और भी ज़्यादा आ जाता है, पूरा का पूरा एरिया इधर तक पानी आ जाता है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे किनारे का, ये सबसे किनारे का कोई मंदिर है, तो वो देखिए वो पूरा का पूरा डूब चुका है। तो ये किनारे के मंदिर के किनारे पर कितना पानी है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गहराई कितनी रही होगी। तो ये किनारे का हाल ये है, जबकि ये 5-6 किलोमीटर दूर है डैम से, और पानी तो काफ़ी आगे तक जाता है, देखिए उधर नर्मदेहर। तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगाइए, ये देखिए पेड़ हो या खम्भे हो, ये इधर किनारे पर भी पूरे के पूरे डूबे हुए हैं। मुझे लगता है बीच में मेरा कैमरा ये फोकस नहीं कर रहा था, तो अभी देखिए आप, मैं रुक जाता हूँ। तो देखिए मंदिर ये डूब गया है, जो खम्भे हैं, जो पेड़ हैं, ये एकदम किनारे की बात कर रहा हूँ मैं, एकदम किनारे की, तो वहाँ पर भी डूबे हुए हैं। तो ये ब्रिज का ओपनिंग हुए हुए अभी केवल 4-5 महीने ही हुए हैं, ये मुझे बताया गया है। देखिए अभी भी इस पर पेंटिंग का काम हो रहा है, तो अभी भी कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है।
ये देखिए मंदिर के सामने एक कुछ और टपरा जैसा कुछ बना था, उसका केवल छत का पतरा पतरा बचा हुआ है, बाकी सारा डूब चुका है। और ऐसा ही कुछ नज़ारा आपको इस साइड भी देखने को मिलेगा। ये देखिए बोट चल रही हैं। ये देखिए डूब की तस्वीर। जो खम्भे जो थे ये तो सारे डूब चुके हैं, कुछ दिख रहे हैं आपको। तो वो लाइन उसके पहले ही, पानी शुरू होने के पहले जहाँ से थे वहाँ से काट के वो कहीं और से जोड़ देते हैं। और अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। ये देखिए सारे के सारे पेड़ मर चुके हैं पानी के बीच होने के बाद भी। कहते हैं कि पानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पानी ज़रूरी है ये बात सही है, लेकिन ज़्यादा नहीं, लिमिट में। अगर आपको सामने दूर एक लाल रंग की पानी की टंकी दिख रही है तो वो जगह है जो कि नया अभी निसरपुर बसाया गया है। क्योंकि जो निसरपुर गांव था वो तो डूब चुका है। ये देखिए आप, ये है निसरपुर गांव। और इधर देखेंगे ना तो कुछ जो बड़े घर थे या कुछ थे, बिल्डिंग रही हो या कुछ रहा हो, तो उनके कुछ किसी के बीच में अवशेष दिख रहे हैं, बाकी सारा डूब गया है। और जो किनारे पे कुछ थे अध डूबे घर, कुछ आपको वो नज़र आएंगे, तो उनमें भी पानी भर जाता है। ऐसा नहीं है, जब बारिश में होता है तो ये जो बचे कुछ घर दिख रहे हैं आपको किनारे पे, इनमें भी पानी भर जाता है। इसीलिए फाइनली इनको छोड़कर, इनको सबको हटाकर लोगों को पुनर्वास दिया गया। और उधर बताया है लोगों ने कि दिया है, इधर अच्छे से पुनर्वास किया है। खेती का था पैसा दिया है, मकान के बदले प्लॉट दिया है, पैसा दिया है, या फिर घर बना के दिया है कुछ लोगों को। ये वीडियो इतनी दूर अगर फोकस होता है तो चलते में वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है, तो हो सकता है मुझे ये दोबारा से रिपीट करना पड़े कि ये निसरपुर गांव था जो कि डूब चुका है पूरी तरह से। और किनारे पर जो कुछ घर आपको दिख रहे हैं वो भी डूब जाते हैं। वो भी बारिश में और भी कहीं ज़्यादा पानी होता है इससे, तो वो सब डूब जाते हैं। और इस गांव को जो है फिर पुनर्वास किया गया है, पुनः बसाया गया है। वो जो टंकी में दिखा रहा था इधर, वहाँ पर। और यहाँ पर ये कार्य बताया गया कि अच्छे से किया गया है। जो खेती की ज़मीन थी जो डूब गई है उसके बदले पैसा दिया गया है, अच्छा पैसा दिया गया है। और जो घर थी उसके बदले में प्लॉट दिया गया है, अच्छा स्पेशियस, आसपास जगह छोड़ के, और उसके साथ में पैसा दिया गया है बनाने के लिए। तो पुनर्वास का जो कार्यक्रम था उनका, वो तो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है। और करना भी चाहिए। अगर किसी का अपना घर जो है बना हुआ ऐसे डूब जाता है, ज़मीन चली जाती है, तो वो क्या करेंगे। तो इतना तो किया जाए कि उन्हें एक ट्रबल भी होती है बनवाने में, और फिर नई जगह व्यवस्थित होने में टाइम भी लगता है। किसी की दुकान है, बिजनेस है, तो वो इतनी आसानी से तो फिर नहीं सेटअप होता, क्योंकि सारे लोग एक ही जगह जाएंगे और प्लॉट वगैरह तो बनने में टाइम लगता है, फिर चलने में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करके पुनर्वास का कार्यक्रम है वो बनाया जाना चाहिए। ये देखिए आपको केवल अवशेष कुछ ही दिखेंगे, बाकी की तो पूरा मिट्टी में मिल चुका है। इसे बोलते हैं मिट्टी में मिलना। तो पूरा धूप के कारण मिट्टी बन गई है कई घरों की।
और इधर सूर्यास्त होने वाला है, तो गोल्डन वाटर, सुंदर सूर्यास्त होने की कगार पर। ये देखिए एक तस्वीर उजड़ी हुई गांव की, जो कि पूरी तरह से त्याग दिया गया है अब, और लोगों को नई जगह पर बसा दिया गया है। और ये सुंदर सूर्यास्त का नज़ारा। और ये ब्रिज की लंबाई 1 किलोमीटर से कम नहीं है, ये मैं अच्छे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसे पार किया है। चलिए भाई, ब्रिज तो हो गया पार। अब मालूम किया जाए मंदिर किधर है। इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो आगे ही होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे ज़्यादा चलना पड़ेगा, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे, क्योंकि यहाँ देख के लग रहा है कि अगला 1-1.5 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो मैं वहाँ से टंकी वगैरह दिखा रहा था, शायद उधर ही ये मंदिर भी हो। और ये एक और उदाहरण था कि क्यों गूगल मैप इधर काम नहीं करता है, क्योंकि वो जो दिखाता है, जैसे कोटेश्वर मंदिर का वो रास्ता अभी भी दिखाता है। तो जब ये मंदिर यहाँ डूब गया, तो सोचिए इसके दाएं 5-6 किलोमीटर की दूरी पर क्या होगा, कितना गहरा पानी होगा। कि ऐसे शायद 100 मंदिर डूब जाएं वहाँ खड़ी में। तो गूगल मैप के रास्ते ऐसे ही निसरपुर गाँव के लिए वो आपको नीचे पानी के अंदर ले जाएगा, क्योंकि आप जा ही नहीं सकते। वो गांव तो अब रहा ही नहीं, और ना वो रास्ते रहे। और ये जो ब्रिज है, ये यहाँ ये पहाड़ी को कनेक्ट करता है। पहाड़ी को दोनों ओर, जब सॉलिड पहाड़ी मिल गई उन्हें, तो दोनों ओर से उनने कंक्रीट की वॉल्स खड़ी करके इस पर कनेक्ट कर दिया। ये थोड़ा सा रास्ता बनाना शायद रह गया है ब्रिज के बाद, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि बनेगा बहुत जल्दी। फ़िलहाल तो ये मोटे मोटे पत्थर हैं, तो इन पर चलने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। अरे बाबा, चलिए, लेकिन चलना तो पड़ेगा भाई। तो मैं सोच ही रहा था कि किसी से पूछूं अब उतर के, तो एक सज्जन रुके, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो रुक के बोले कि वो जो सामने टंकी दिख रही है, उसके पास में हनुमान मंदिर है, वहाँ पर आपकी व्यवस्था है, आप लोगों की, उनका मतलब था। तो मैंने कहा वो टंकी? बोले हाँ वो टंकी। तो मैंने कहा वो तो दूर होगी। बोले ज़्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ से 2 है, ब्रिज पार करके भी मैं और चल चुका हूँ, कम से कम आधा किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर चल चुका हूँ, और ब्रिज भी अपने आप में एक से ऊपर। तो देखिए, ये तो बिगड़ ही जाता है मामला। और इस बार तो गूगल मैप भी फेल हो गया चूँकि। तो ये जो जगह है, इसके लिए मुझे 4 से 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, जो मेरा एक्सपेक्टेड था उससे। 5:05 ऑलरेडी हो चुका है। तो अब तो देखिए 5:45 बजे या 5:30 बजे या 6 बजे, अब क्या कर सकते हैं। सूर्यास्त तो ऑलरेडी हो ही रहा है, और मुझे लगता है कि शायद मैं सूरज के डूबने से पहले तो नहीं पहुंच पाऊंगा, अंधेरा होने के पहले शायद पहुंच सकता हूं। चलिए भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ाई जाए, चला जाए। खेड़ापति हनुमान मंदिर सेवा आश्रम अन्न क्षेत्र। तो इधर आप जहाँ भी देखेंगे ईंटा बनाने का ही काम चल रहा है।
तो पुनर्वास का काम अभी भी चल ही रहा है लगता है। तो जब इतना पूरे के पूरे गांव नए सिरे से बसाए जाएंगे तो आप सोचिए ईंटों की कितनी ज़रूरत होगी। पूरे कंक्रीट के मकान तो बनते नहीं हैं भाई, इधर अभी भी छत बनवाते हैं अधिकतर लोग। तो इसीलिए इनका व्यापार अच्छा चल रहा होगा अभी, बल्कि बहुत अच्छा चल रहा होगा मुझे लगता है। और मुझे जाना है ऊपर शायद, क्योंकि ये रास्ता तो इधर चला गया, तो ये मुझे ऊपर ही जाना होगा। चलिए भाई ऊपर चलते हैं, वहीं से रास्ता होगा। तो ये देखिए कनक बिहारी जी आश्रम है जो नया कोटेश्वर बन रहा है, वो टेकड़ी पे बन रहा है, जो ऊपर दिख रहा है वहाँ पर। तो वो इसका रोड जाता है, वो ये पास में है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो बोर्ड लगे हुए हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो व्यवस्था है खेड़ापति हनुमान मंदिर में। तो हम चलते हैं ऊपर की ओर, हम इधर नहीं जाएंगे। तो ये सारे के सारे घर आपको नए नज़र आएंगे, क्योंकि ये जो है डूब के कारण इधर बनाए गए हैं। पुनर्वास क्षेत्र है ये, तो पुराना कुछ है ही नहीं। मंदिर हो सकता है पुराना हो सकता है नया हो, नर्मदे यार। अब वो तो मुझे धीरे धीरे आगे जाऊंगा तो पता करूंगा। अभी तो फ़िलहाल टंकी कहीं खो गई है, ऐसा लगता है। टंकी ही नहीं दिख रही है, कहाँ गई टंकी भाई। तो ये एक मंदिर है, मुझे तो नाग देवता दिख रहा है यहाँ से, और मंदिर के ऊपर कोई ध्वज नहीं है। तो मुझे लगा था कि निर्माणाधीन मंदिर होगा। तो मैं यहीं बेंचेस डली हैं कुछ, तो मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ फ़िलहाल तो आराम करने, क्योंकि यहाँ से शायद 1-1.5 किलोमीटर और है अभी। तो मैं थक चुका हूँ काफ़ी चलते चलते। तो थोड़ी देर बाद यहाँ से निकला जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी 5:30 बज चुका है। ये यहाँ का बस स्टैंड है, छोटी जगह है, नर्मदे हर छोटी जगह है, लेकिन नया जब कोई जगह बसती है तो ये फ़ायदा होता है। तो देखिए कितना बड़ा बस स्टेशन बनाया हुआ है, काफ़ी स्पेशियस है और अच्छा भी है। छोटी जगह के हिसाब से आपको देखने को कम ही मिलते हैं। और ये देखिए आगे बोर्ड लगा हुआ है, तो बोर्ड बोलता है कि आपके बाईं ओर का जो रास्ता है वो जाता है कुक्षी, 20-25 किलोमीटर जितना भी हो पता नहीं, और दाईं ओर का रास्ता जाता है बड़वानी। ये देखिए, तो कुक्षी और बड़वानी। तो यहाँ से आगे से दिखेंगे आप, तो आपको दिख रहा होगा एक बाईं ओर रास्ता गया है, और उसके थोड़ा सा आगे से एक दाईं ओर रास्ता गया है, और हमें जाना है वो जाना है सीधे। तो ये दाईं ओर रास्ता गया है, ये एक आगे ब्रिज आएगा, और ब्रिज पार करके आप उधर राजघाट, जो कि राजघाट तो डूब गया है, राजघाट बड़वानी पहुंच जाएंगे। वो बड़वानी में ही है। तो एग्जैक्टली मैंने नहीं देखा राजघाट पे मिलता है कहाँ मिलता है ब्रिज, बड़वानी ले जाएगा आपको। और ये सामने वाला रास्ता है, उस पर हमें जाना है। यहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, जो मैंने देखा था कल, सामने ही जाना है। सामने ही जाना है, मतलब आज तो जाना ही है सामने। कल से बात कर रहा हूँ मैं, तो कल जाना है, वो सीधे ही रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। तो फाइनली, और अंधेरा होने में अभी कुछ क्षण बाकी हैं, तो सामने है खेड़ापति हनुमान मंदिर, और उसके पास में एक हॉल है जो उस पर लिखा हुआ है माँ नर्मदा सेवा संस्थान निसरपुर या न्यू निसरपुर, आप जो भी बोलें। तो यही है, और यही है हमारी आज की मंजिल, आज का विश्राम गृह, आज की पनाहगार, जो भी बोलना है बोल लीजिए। आज तो सही में हालत पंक्चर हो गई है।
भगवान के दर्शन मैं बाद में कराता हूँ। आप ऐसे हाथ जोड़ते और वो वाली बना दूँगी। तो दोस्तों ये हैं खेड़ापति हनुमान जी और यहीं पे नीचे मैं रुका हूँ। बाकी वो मैं अभी दिखाता हूँ जहाँ मैं रुका हूँ। और भोजन जो था आज का बहुत अच्छा था। पहली बार बोल सकते हो कि प्रॉपर भोजन मिला है। सब्जी प्रॉपर सब्जी थी, गोभी बटर वगैरह, टमाटर, स्वादिष्ट सब्जी, और रोटी अच्छी थी, साथ में जलेबी थी, अचार भी था और छाछ थी। तो नहीं तो अभी तक होता क्या है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक जहाँ भी रोटी वगैरह एक आध मिलती भी थी तो चावल ज़्यादा मिलते थे। तो पहले ही चावल परोस दिए जाते थे बहुत भर भर के, तो आप जिसके बाद रोटी ले पाओ तो एक आध ही रोटी ले पाओ, क्योंकि वो गिनती की ही बनाते थे वो लोग। और उसमें भी अधिकतर जगह आपको ही बनाना पड़ता था। जैसे पिछला भी अन्न क्षेत्र जो दोपहर में मिला था, तो वहाँ भी अच्छा खासा बड़ा मंदिर था। अच्छा, फंडिंग की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बाबा जी ने जो है रख दिया कि बनाओ। तो मेरा तो अनुभव अभी तक ये रहा है कि जहाँ पर भी बाबा जी वगैरह मैनेज करते हैं तो उनमें से कुछ बाबा जी तो सही निकले हैं। जैसे कि त्रिवेणी संगम पे थे, और जैसे कि आज मौनी बाबा भी जो मैं रुका था, खाया तो नहीं बट लग तो ठीक रहे थे, बोल नहीं सकता मैं क्या है। लेकिन जहाँ पे ग्रामीण वगैरह अगर मैनेज करते हैं या कोई गृहस्थ मैनेज करते हैं, तो मैंने देखा है कि कहीं ज़्यादा अच्छी सेवा का मतलब सेवा ही होता है फिर। तो अगर वो लिखा है कि अन्न क्षेत्र है तो आपको भोजन मिलता है कम से कम, जैसा भी मिले। तो यहाँ का तो काफ़ी अच्छा था। और इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वहाँ पे भोजन वगैरह चल रहा है तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा। यहाँ से देखिए आप, ये हॉल है, इसमें जो गद्दे डले हुए हैं, तो जो ये गद्दे डले हैं ये गद्दे मंदिर के ही हैं। तो यही हमारा आसन है। और इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त करेंगे। मैं भोजन का फ़ोटो भी डाल दूँगा आज। नर्मदे हर। सीताराम 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 सीताराम।